नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपको 22 जुलाई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेफ़िनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वेबसाइट में आप सारा जो न्यूज़ अपडेट्स है वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो कल जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कल आपका जो है बजट पेश किया जाएगा और बजट में जो है एंटीसिपेट कर रहे हैं कुछ-कुछ चीज़ें। बट प्राइमरीली अभी जो बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारे देश में, एक तो इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी बिग इश्यू। दूसरा है कि जॉब क्रिएशन इज़ अ वेरी, वेरी बिग इश्यू क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि अ, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग सेल्फ लर्निंग इज़ बिकमिंग द नॉर्म। बट सेल्फ लर्निंग होने के बाद भी एमएसएमई यहाँ पे एमएसएमई होने के बाद भी उसी के साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि आपका जो उद्यम लोन्स ये सारे जो लोन हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बट उद्यम लोन बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है। इसके इसके बाद भी जो है अभी हमारे देश में जो जॉबलेसनेस का या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है बहुत ही बड़ा एक इश्यू हो चुका है और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो जॉब सीकर है टिपिकली वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ब्लू कॉलर जॉब चाहता है। तो ब्लू कॉलर जॉब जो है वहाँ पे लेबोरियस ऐसे काम आपको देने पड़ेंगे जहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और आज के ज़माने में जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है, जो भी बड़ा कंपनी है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग में है या एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। मशीन काम करता है, रोबोट जो है वो उसको फिनिशिंग करता है। ह्यूमन जो है वो सिर्फ़ आपका इनपुट आउटपुट के लिए होता है, पैकेजिंग जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है या जहाँ पे लेबर जो है वो आपका सस्ता होता है, वहीं पे आपका यूटिलाइज़ेशन होता है। हमारे देश में अभी भी जो है सबसे ज़्यादा लेबर का जो खपत होता है वो आपका एग्रीकल्चर में होता है। बट वो भी आस्ते-आस्ते रिड्यूस हो रहा है बिकॉज़ इन इंडिया एग्रीकल्चर द होल प्रोसेस इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव और उसी के साथ-साथ क्योंकि एक्सपेंसिव के साथ-साथ आपको पॉलिटिक्स भी वहाँ पे घुस गया है, तो उसके वजह से जो सामान है या जो गेहूँ है, जो चावल है, उसका एमएसपी देते-देते गवर्नमेंट के ऊपर एक आपका बोल सकते हो फाइनेंशियल बर्डन है और वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इवेंचुअली आपके ऊपर भी आता है बिकॉज़ जो व्हीट का प्राइस है, राइस का प्राइस है, वो भी बढ़ जाता है और यहाँ पे डेफ़िसिट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपका जो है इम्पोर्ट किया जाता है। सो अ लॉट ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ इज़ वेरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे गवर्नमेंट को आप पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते बट गवर्नमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले और यहाँ पे क्योंकि जो ड्राइवर है इकोनॉमिक ड्राइवर प्राइमरीली द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया स्पेशली जो टैक्स देता है, दैट इज़ द मिडल क्लास। और मिडिल क्लास जो है उसको अगर इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा सो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू सफ़र एंड इफ दे आर सफरिंग देन द होल इकोनॉमी इज़ गोइंग टू सफ़र। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। आज ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, नियर अबाउट 40 हेडलाइंस हैं और उसमें से कुछ-कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आज जो फर्स्ट न्यूज़ है वो फर्स्ट न्यूज़ ये है कि अमेज़न जो है वो आपका स्विगी का इंस्टामार्ट जो है वो लेना चाहता है। सो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि अमेज़न स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेज़न जो है ना वो चाणक्य नीति आपने डेफ़िनेटली अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपका शत्रु होता है, जो शत्रु होता है ना उसको चारों तरफ से घेर के फिर आप उसको आक्रमण करना चाहिए। अगर आप सीधा उसकी तरफ जाके उसको आक्रमण करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो शत्रु है उसको अंदर से और उसको बाहर से घेर के आपको उसको खत्म करना है। और वही चीज़ आपको अमेज़न का जो स्ट्रैटेजी वहीं पे भी देखने को मिलेगा। अमेज़न का स्ट्रैटेजी क्या था? जी, अमेज़न का स्ट्रैटेजी ये है कि उसने क्या किया, वो इंडिया में आया, अभी 10 साल से वो काम कर रहा है, पहले जंगली ऐसा कुछ था शायद से, उसके बाद वो अमेज़न बना। तो उसने क्या किया, उसने अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो है सेलर्स को ऑनबोर्ड किया। ऑनबोर्ड करने के बाद उसने अपना खुद का, फ्लिपकार्ट ने भी किया और अमेज़न ने भी किया, उसने अपना खुद का लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग का सिस्टम जो है वो तैयार किया इंडिया में। अमेज़न जो है अभी इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरियर कंपनीज़ इन इंडिया, स्पेशली ई-कार्ट जो है, ई-कार्ट व्हिच इज़ आल्सो a part of Flipkart. E-cart is also a very big courier company in India और जो अमेज़न का जो कुरियर है वो भी जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कुरियर सर्विसेज़ इन इंडिया। तो कुरियर सर्विसेज़ में क्या होता है, लार्ज गुड्स जो है वो आप लॉजिस्टिक्स के माध्यम से आप जो है मूव करें थ्रू आउट इंडिया। तो वेयरहाउसिंग में उसको आप जो है रख रहे हो और उसके बाद जो है आप लोकल एरिया में उसको होम डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हो। बट यहाँ पे अमेज़न का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा ब एक बहुत बड़ा गैप है जो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, दैट इज़ क्विक सर्विस या क्विक कॉमर्स या हाइपर लोकल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, यानी विदिन 20 मिनट्स 30 मिनट्स विदिन एन आवर जो है वो डिलीवरी वो नहीं कर पा रहे। और वो एसेट बिल्डअप करने में अगेन दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बट वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ज़ोमैटो ऑलरेडी उसने क्विक कॉमर्स में उसने अपना मार्केट जो है बना के रखा हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी डोमिनेटिंग द मार्केट और यहाँ पे डुओपोली है, एक है ज़ोमैटो और एक है आपका स्विगी, राइट? तो स्विगी के पास इंस्टामार्ट है, स्विगी इटसेल्फ इज़ अ फूड डिलीवरी ऐप, पर इसी के साथ-साथ वो इंस्टामार्ट उसने लॉन्च किया है। सो इंस्टामार्ट को अभी अमेज़न इसलिए लेना चाहता है सो दे कैन ईज़िली मर्ज इट विद द अमेज़न फ्रेश। अमेज़न फ्रेश के साथ वो अगर मर्ज करते हैं तो फिर उनके पास एक नया मार्केट जो है वो ओपन अप हो जाएगा व्हिच विल डेफिनिटली गिव देम एन एज
और फिर वो ऑलरेडी उसमें काम कर सकते हैं। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेज़न इंडिया विल बी कमिंग इनटू द ग्रोसरी एंड डिलीवरी मार्केट एज़ वेल, और फिर दे विल बी डायरेक्टली कम्पीटिंग विद ज़ोमैटो एंड डंज़ो जो है ऑलरेडी इट इज़ डन एंड डस्टेड बोल सकते हो, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिलायंस जो है उसको ओवरटेक कर लेगा। सो अभी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा ज़ोमैटो और डंज़ो के ज़ोमैटो और अमेज़न के बीच में, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बाद में जो है हमारे अंबानी भाई आएँगे और वो डंज़ो के माध्यम से जो है मार्केट में घुसेंगे, और ऑलरेडी उन्होंने मेट्रो परचेज़ करके रखा हुआ है, रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट ये सब बना के रखा हुआ है, और फिर वो हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से वो भी क्विक डिलीवरी सिस्टम में आएँगे, एंड देन इट विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी 7-8 साल 10 साल, या अभी का नहीं होगा, 7-8 साल 10 साल में आपको ये देखने को मिलेगा, द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन क्विक डिलीवरी विल बी अमेज़न एंड अंबानी, दैट इज़ जियो। तो जो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करते हैं, और एक जन ने कमेंट किया था कि आप यहाँ पे न्यूज़ का नंबर बोलिए। सो ये था फर्स्ट न्यूज़, फर्स्ट हेडलाइन है। सेकंड हेडलाइन पे अब हम जो है अभी जाएँगे। सेकंड हेडलाइन है जॉब क्रिएशन, अदर बूस्टर्स शॉर्ट्स लाइकली फॉर अ फिटर इकोनॉमी। सो फिटर इकोनॉमी एज़ इन हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी डूइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई, एवरीथिंग इज़ गुड। इंडिया में बहुत ज़्यादा एफपीआई का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लॉट ऑफ कंपनीज, स्पेशली जो प्राइवेट इक्विटी फर्म कंपनीज हैं, दे आर सेटिंग अप फंड्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। बट यहाँ पे अगर हम देखें, सो इफ अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इनटू इंडिया, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग जॉब क्रिएशन हो, मतलब मेनली आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर ओपन अप हो रहे हैं, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन आउटकम क्या होना चाहिए, दैट देयर शुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन एज सच हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, या जो नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट दैट हाई। और जो भी जॉब क्रिएशन हो रहा है वो आपका हैंडफुल ऑफ स्टेट्स में हो रहा है, दैट इज 5 स्टेट्स में हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ये 4-5 स्टेट्स में ही सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वहीं पे जो है मास माइग्रेशन हो रहा है। और बाकी जो स्टेट्स है, क्योंकि हमारे देश में 29 स्टेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में बाकी जो 5 स्टेट को अगर छोड़ देंगे, 24 स्टेट का तो आपको देखना पड़ेगा ना। 24 स्टेट में जैसे ऑलरेडी हमने देखा है कि इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। नॉर्थ ईस्ट को तो आपको ऑलरेडी पता है कि उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो इंडियन मैप को अगर आप चेक करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर इस एरिया में तो कभी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ टेररिज्म एंड एवरीथिंग। और ये पाकिस्तान और चाइना डेफिनिटली चाहता है कि इस जगह पे आपका डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट होगा तो फिर यहाँ पे लिथियम का आपको बेसिकली वहाँ पे रिजर्व्स आपको मिले थे, और फिर बहुत सारे रिजर्व्स आपको मिलेंगे बिकॉज़ हिली एरियाज़ हैं और वहाँ पे वैलीज़ हैं। तो देयर वाज़ मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज़ समथिंग और द अदर, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कोई जेम्स ये सब कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। लिथियम मिल चुका है तो और भी कुछ मिलेगा। तो इस जगह पे ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहता कि वहाँ पे पीस हो, तो इसलिए आपका एक तो है लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत डेकेड से आपका ग्रूमिंग हुआ है, वो उसका एक इशू है। और उसी के साथ-साथ जो लोकल पॉलिटिक्स और जो इस एरिया का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दैट डज़ नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट है, एंड उसी के साथ-साथ ज्योग्राफिकल इश्यूज़ भी हैं। सो इस जगह पे तो आपका डेवलपमेंट होगा नहीं। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। और पंजाब में अभी जो हालत है, पंजाब भी जो है वो बॉर्डर स्टेट है, और वहाँ पे मास माइग्रेशन हो रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग, स्पेशली जो सिख्स हैं वहाँ के, सिख और हिंदू जो है, दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर। मोस्टली दे आर मूविंग टू, पहले क्या होता था कि दे यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली, इस साइड में मूव करते थे, या इस साइड में मूव करते थे, टुवर्ड्स ईस्ट मूव करते थे। अभी दे आर गोइंग अवे आउट ऑफ पंजाब, आइदर दे आर मूविंग टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या दूसरे इवन इटली में जो है वो मूव कर रहे हैं। इटली में भी बहुत ही बड़ा एक आपका जो है सिख कम्युनिटी है, एंड बंगाली कम्युनिटी तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। सो पंजाब में आपका जो है बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मूवमेंट, माइग्रेशन इज़ गोइंग ऑन। और बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड ऑब्वियसली सोसाइटल इश्यूज़, वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अगर होता है तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दिल्ली इज़, बिकॉज़ इट इज़ अ कैपिटल, तो वहाँ पे हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा। और दिल्ली के पास क्या है, आपका नोएडा और गुड़गाँव, तो ये 2 एरिया में आपका हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। चंडीगढ़ इटसेल्फ इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तो वो बहुत ही छोटा एक जगह है, तो उसमें चंडीगढ़ इज़ ऑलरेडी अ आईटी हब। वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। चंडीगढ़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका एक्सपैंड कर सकता है, बट उसके बाहर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्री एज़ सच, वो हेवी इंडस्ट्री तो वहाँ पे नहीं आ पाएगा। हेवी इंडस्ट्री आपका कहाँ पे आ रहा है? राजस्थान में आना चाहिए, बट राजस्थान इज़ ऑल्सो अ बॉर्डर स्टेट, और वहाँ पे भी आपका जो है कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं। गुजरात जो है, जहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा आपका बोल सकते हो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भुज में इन्वेस्टमेंट है, सानंद में इन्वेस्टमेंट है, कांडला है, मुंद्रा पोर्ट है, मांडवी है, कांडला है। कांडला में भी पोर्ट है, ठीक है? So a huge amount of investment is going on there. पोरबंदर, जामनगर में तो आपका रिफाइनरी है, ठीक है? रिफाइनरी है यहाँ पे जामनगर में, अगर हम जाते हैं यहाँ पे, राइट?
और उसी के साथ आपका पास में क्या है, पास में है आपका महाराष्ट्र, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। आंध्रा में भी इन्वेस्टमेंट अभी होगा क्योंकि टीडीपी आ चुका है वहाँ पे, तेलुगु देशम पार्टी। एंड तमिलनाडु इज डूइंग ऑल्सो रियली वेल, एंड बैंगलोर कर्नाटका इज डूइंग रियली वेल। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। और बाकी जो स्टेट्स है, मध्य प्रदेश में आपका गेहूँ उग रहा है, और बंगाल में आलू उग रहा है और चावल उग रहा है, राइस उग रहा है, और झारखंड में आपका जो है माइनिंग हो रहा है, और उड़ीसा में भी माइनिंग हो रहा है। इट कैन बी दिस श्योर कैन बी वेरी बिग इंडस्ट्री। यहाँ पे भी कोस्टल इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है, बट लॉट ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू बी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट इज हैपनिंग हियर। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी जो है गवर्नमेंट जो अभी लॉन्च करने वाली है, सो मोस्ट ऑफली दे विल बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स जॉब क्रिएशन, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज लुकिंग फॉर जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब आप दे नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब जब भी देते हैं तो वहाँ पे आपका अश्योरिटी होता है कि आपको सैलरी मिलेगा। और जब भी आपको किसी चीज़ की अश्योरिटी हो जाती है कि भाई कुछ करो ना करो आपको पैसा मिलने वाला है, सो तो पीपल जो है, लोग जो है वो आपका रिलैक्स हो जाता है। सो दैट इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर एस्पायरिंग टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और उसमें भी आपका जो है आरक्षण की वजह से और भी ज़्यादा जॉब मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। सो अभी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा एनएमएसए में। पे एक तो है कंप्लायंस का इशू, रजिस्ट्रेशन का इशू, ये फाइन्स, ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। बिकॉज जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो मैंडेटरी ऑडिट है, एलएलपी करते हैं तो आपका वहाँ पे हर साल जो है, फॉर एग्जांपल कोई अगर एलएलपी शुरू कर रहा है तो फिर वहाँ पे अगर आप ईयरली ऑडिट नहीं करते हैं या कोई भी डेडलाइन अगर मिस आउट कर जाते हैं, बहुत हेवी फाइन होते हैं। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव है, फाइलिंग पैटेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट है, एंड ऑल्सो यहाँ पे कॉपीराइट भी जो है मोर और लेस आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो ये ट्रेडमार्क जो फीस है उसको अगर रिड्यूस किया जाता है, सो लॉट ऑफ पीपल विल बी फाइलिंग ट्रेडमार्क, a lot of people will be filing patents, so that IP यानी intellectual property is also a very big industry जिस पे जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सो दीज आर दी थिंग्स आई एम प्रीटी मच श्योर द गवर्नमेंट विल बी फोकसिंग ऑन। बट मेरा बोलने का मतलब है कि एफडीआई अगर पैसा डाल रहा है इंडिया में, एफपीआई अगर पैसा डाल रहा है इंडिया में, स्पेशली अगर हम एफडीआई को देखते हैं जो इन्वेस्ट कर रहा है, हज़ार करोड़ जो है इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो आपको मिट्टी में नहीं दिख रहा है, यानी ग्राउंड पे आपको नहीं दिख रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट एज सच आपको नहीं दिख रहा है। अगर उस तरीके से अगर आपका एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रहा है तो हर एक फैक्ट्री में हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए हेवी इंडस्ट्री में, पर वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो आपका एक बोल सकते हो कि एक कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज जो चाइना है, चाइना की इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट करके हम इंडिया में करेंगे, वो कल्चर ही हमारे देश में नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल चीज़ में दिखाऊं, और ये आपको स्टडी करना चाहिए, मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ, जस्ट आप खुद स्टडी करो। मेरे को तो बहुत मजा आता है, यहाँ पे मशीनरी इतने तरीके का मशीनरी होते हैं ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अलीबाबा में बीच में जाता हूँ, ठीक है, बीच में जाकर मैं देखता हूँ कि इतने सारे मशीनरी हैं, दीज आर ऑल स्मॉल इंडस्ट्री। ये है आपको तो हेवी ऑटोमेटिक है, बट स्मॉल इंडस्ट्री की भी मशीन जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रक या गारमेंट मशीन या जो भी है, यहाँ पे देखो इतने टाइप की मशीनरी है, ठीक है, इतने अलग अलग टाइप की मशीनरी है। और वही इंडिया में आके आपका जो है उसको सेल किया जाता है। जैसे ये मशीन है हाइड्रोलिक, मतलब रीबार का मतलब होता है कि जो सरिया होता है, सरिया काटने का मशीन है। तो ये सरिया काटने का मशीन आपका 14,000 रुपये में ये बंदा बेच रहा है। इसमें एक हाइड्रोलिक पंप है, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ हाइड्रोलिक पंप होगा, और हाइड्रोलिक मोटर है, और उसको पुश करता है, उसको काटेगा। ठीक है, अभी दिक्कत ये है ना कि इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, इसको बनाना है, इसको तोड़ना है, राइट, इस तरीके से किया है। अभी इसे आप जब बात करोगे ना, ये आपसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा। I'll do this, I'll fix it, I'll try to issue and blah 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 blah। पर दिक्कत अभी यहाँ पे है ना कि आप ये देखो और इंडिया मार्ट देखो, आप ये देखो और इंडिया मार्ट देखो। इंडिया मार्ट इज प्राइमरली आप बोल सकते हो कि कंपैरेटिवली द सेम थिंग ऑफ अलीबाबा जैसे चाइना में, उसी तरीके से इंडिया में आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिया मार्ट है, राइट। इंडिया मार्ट में आप परचेज करने जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखो कि यहाँ पे वीडियो प्रोफेशनली इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे वीडियो चला सकते हैं। ये भी चाइनीज मशीन ही है, चाइनीज मशीन है क्या? नहीं, डज नॉट लुक लाइक चाइनीज मशीन, इंडियन ही है, बट मोस्ट ऑफ चाइनीज ही होगा। या सो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे अगर जब बात करोगे कि मैसेज करोगे कि मुझे खरीदना है बेचना है, आधे लोग तो आपको मैसेज रिप्लाई नहीं देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। तो ये आपका कल्चरल चीज़ है, ऐसा नहीं कि चाइनीज लोग जो है वो बेटर है हमसे। ऑलरेडी 14 मिनट हो चुका है, आई ट्राई टू कवर इट अप क्विकली। पर मेरा बोलने का मतलब है कि लॉट ऑफ इट्स अ लॉन्ग वे वी नीड टू, स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर इट हैज़ टू बी
इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ऑलरेडी आपने जैसे देखा है कि सॉफ्टवेयर में इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच फॉर अस टू रीच एट दैट लेवल। सो इट ऑल्सो टेक स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज में क्या है कि आपने कंप्यूटर खोला, आप बिजनेस करो, दैट्स इट। कंप्यूटर जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटक में क्या हुआ कि आपको 100% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, 50% 70% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ माइग्रेशन विल टेक प्लेस। तो फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए आपने एक जगह पे फैक्ट्री खोल लिया जहाँ पे मे बी आप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, और वहाँ पे बोल दिया कि आपको 80% लोकल जो है आपको लेना पड़ेगा। अभी वहाँ पे अगर टैलेंटेड पॉपुलेशन है ही नहीं, मैं कहाँ से हायर करूँ? तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हब को उठा के दूसरी जगह लेने में कितना आपका टाइम लगेगा, सोचो। तो इसलिए आईटी सेक्टर इंडिया में इसलिए थ्राइव करता है कि अगर आपके यहाँ पे किस तरीके का आपका फरमान अगर जारी किया जाता है, आप बंद करोगे, निकल जाओगे, आपको हार्डली इट विल टेक 7 डेज और 8 डेज टू फॉर यू टू मूव, राइट? बट मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत डिफिकल्ट है। सो इसलिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट जब तक सेंट्रल एक वो सिस्टम नहीं होता है कि हाँ भाई एक ही पार्टी रहेगा, जैसे चाइना में एक ही पार्टी, उसके साथ ही डील करना है एंड वी आर डन। बट इंडिया में जैसे क्या है कि आप सेंट्रल से डील करते हो, आप स्टेट से डील करते हो, लोकल माफिया से डील करते हो, लोकल जो हुडलम से उनके साथ आप डील करते हो। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू स्पेशली डू मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ही इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट एमएसएमई में ज़्यादा फोकस होगा, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंसेंटिव, बट स्टिल हमारे देश में एमएसएमई, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इज द वायबल रूट, क्योंकि एग्रीकल्चर लोगों को पता है, पीपल डू अंडरस्टैंड, एंड देन बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, और अनडेंचर्ड लेबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, इट्स अ ग्रे जोन, सो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर पीपल टू गेट एम्प्लॉयड है। सो दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा तो एज सच मैं इसमें ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करूँगा, बट लेट्स सी क्या होता है। सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलायंस का जो सैटरडे हमें रिपोर्ट आया था कि भाई यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बड़ा है, बट प्रॉफिट जो है बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मार्जिन जो है दैट इज बिकम स्लिमर एंड स्लिमर। तो वही चीज़ हमें आज देखने को मिल रहा है कि गूगल फाइनेंस में अगर हम जाते हैं, सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट म्यूट, नॉट बैड नॉट गुड ईदर। रिलायंस जैसे आप देख रहे हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन, जैसे विप्रो है, विप्रो गिरा है, और रिलायंस जो है RIL अगर हम चेक करते हैं, RIL इज ऑल्सो डूइंग डिसेंटली, मतलब जैसे मैंने आपको कल ही सैटरडे को बता दिया था कि नियर अबाउट गिरेगा, रिलायंस गिरेगा, तो रिलायंस जो है वो अभी गिर रहा है। विप्रो क्यों गिर रहा है, दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी दैट यहाँ पे आपका जो है स्पाइक हुआ था, इस जगह पे स्पाइक हुआ था, और आज जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा है। सो मोस्ट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग प्रॉफिट बुकिंग हियर, एंड या Wipro is going through a tough time, to be honest. Wipro is going through a tough time, and yeah, ये सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो बड़ी बात कुछ है नहीं है सच। सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने सैटरडे में बहुत डिटेल्स में बातचीत किया था, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो, बट या हमारे वेबसाइट में जाके ये आर्टिकल आप चेक कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट सी अ बिग ड्रॉप। सो अभी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई टाटा पावर के जो CEO हैं प्रवीर सिन्हा, तो वो बोल रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल कॉस्ट का जो कॉस्ट है वो गिर रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिन्यूएबल आपको समझना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है दैट इज अ केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी हाई, रनिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी लो, बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ कि अगर आप एक EV परचेज करते हैं, the initial cost of buying an EV is very high, running cost is extremely low, but the replacement cost is very very high. So overall it doesn't मतलब overall अगर आप इसको analysis करेंगे, it should make it should be better than the existing system, that is thermal power plant या क्रूड से जो हमारा एनर्जी डेराइव हो रहा है। सो वो हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे ये बातचीत करें कि भाई अभी रिन्यूएबल का कॉस्ट गिरेगा तो फिर हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बेहतर होगा, बट स्टिल अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब आप केपेक्स करते हैं, केपेक्स तो ऑलरेडी पैसा आपने डाल दिया है, तो फिर उसको आस्ते आस्ते आप रिकवर करोगे। बट एक तो होता है जैसे मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट तो बहुत ही कम होगा, दैट इज फॉर ऑब्वियस। इंस्टॉलेशन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखना पड़ेगा, एंड द रिकवरी सॉरी एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये दो चीज देखना पड़ेगा, एंड आपको सब कुछ कैलकुलेट करके देन यू हैव टू showcase that it is better than the existing system. If it is better than existing system, then we can scale it up. If it is not better than the existing system, then we have to go back to the drawing board, and then we have to figure out कि कहाँ पे हम जो है इसको improve कर सकते हैं। So सुनने में अच्छा है, but again implementation में जब होगा तो वो हमें देखना पड़ेगा। Indian Oil is ambitious to diversify into natural gas, renewable and batteries, and its implication तो already हमें पता है कि Indian Oil is trying to do its best to diversify into especially natural gas, क्योंकि natural gas का जो market है वो slowly and gradually बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, and
डेफिनेटली इट नीड्स टू फोकस ऑन दैट। रिन्यूएबल में आपका काम करे बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर इज दैट, स्पेशली जो हाइड्रोजन पे है, हाइड्रोजन पे फोकस करना चाहिए और वही आपको देखने को मिलेगा। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, आई एम नॉट श्योर व्हाई ओमसी कंपनी इज गेटिंग इनटू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बट स्टिल चलता है अपने देश में। एंड ऑटोमोटिव, सो या दैट्स अबाउट इट। दो तीन चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे ओएमसी। एक तो है कि बैटरी रिचार्ज वाला जो सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पेट्रोल पंप है, सो वहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। दूसरा चीज़ है कि मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस आपका ऑलरेडी पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप नेचुरल गैस को दे सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और फिर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क आपने बना के रखा है उसके माध्यम से आप अपने अलग अलग तरीके के फ्यूल जो है वो सेल कर सकते हैं, मार्जिन को इम्प्रूव कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कंपनी or from all the OMC companies that is there in the market. So let's see how it goes ahead, and पूरा डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। हिंडाल्को बोल रहा है कि हम जो है एल्यूमिनियम पार्ट्स डायरेक्टली सप्लाई करेंगे ऑटो मेकर्स को, ताकि हमारा जो एक तो है कि जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा, उसी के साथ साथ जो है डायरेक्ट हम सेल कर पाएंगे, सो विल बी गिविंग देम एट अ बेटर कॉस्ट। और क्योंकि एल्यूमिनियम का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होता है आपका मशीन्स को हल्का करने के लिए, इट्स नॉट दैट रिजिड बट इट इज़ लाइटर, एंड जो हल्का लोड होता है उसको ये आसानी से ले सकता है। एंड हिंडाल्को इज ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स मार्केट, बिकॉज उसका मार्केट एक्सपैंड एक्चुअली हो नहीं रहा है, सो दैट इज वेयर दे आर फोकसिंग राइट नाउ। और ये बातचीत चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी होने वाला है, बातचीत चल रहा है, एंटिसिपेशन चल रहा है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी इन लोगों ने बात किया है, सो इसको इम्प्लीमेंट होने में भी 1-2 साल लगेगा, 24 महीना, 12 से 24 महीना लगता है टू चॉक आउट द प्लान्स कहाँ पे किस तरीके से। क्योंकि अगर आप एक फिनिश प्रोडक्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, वेंडर को, सो यू नीड टू हैव द रिसोर्सेज एंड द मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उसको बनाने में भी 10 से 12 महीना लगता है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, लॉबीबाजी शुरू हो गया कि यहाँ पे फार्मा एमएनसी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है पैटेंटेड ड्रग्स के ऊपर, वो उसको आप रिड्यूस करो या रिमूव करो। तो जो फार्मा कंपनीज है, फार्मा कंपनीज क्या करते हैं, टिपिकली वो पैटर्न निकालती है। दैट इज वाई आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलॉट। एंड यहाँ पे आईपी के माध्यम से क्या होता है कि जब उनके पास पैटेंट आ जाता है तो 15 साल का पैटेंट होता है, 15 साल के बाद वो पैटेंट जो है एक्सपायर कर जाता है, फिर वो कोई भी यूज़ कर सकता है, या उसमें जो भी मतलब आपका जो पैटेंट वो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो फार्मा कंपनी से बोल रही है कि भाई यहाँ पे आप ड्रग और 15 साल के अंदर इतना पैसा उठा लेती है कि मतलब फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ओपीपीआई जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आप जो है जो ऑर्फन ड्रग्स है, ये जो पैटेंटेड ड्रग्स है, उसके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल है उसको आप हटाओ, ताकि हम अपने तरीके से प्राइस चार्ज कर सकें। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि गवर्नमेंट इसको नहीं सुनेगा, और सुन भी सकता है, बता नहीं सकता क्या हो रहा है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे प्राइस कंट्रोल अगर रिलैक्स किया जाता है, सो दे विल बी क्रिएट मतलब हाइक करेंगे। और ऑलरेडी जो हमारे देश में इशू जो है कि बिना इंश्योरेंस के आप कैश लेके, इट हैज़ बिकम नियरली इम्पॉसिबल इन इंडिया टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट इंश्योरेंस। तो ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस है नहीं। आयुष्मान भारत आपके पास डेफिनेटली होगा, सबको अलाउड, मतलब आधार कार्ड के साथ लिंक्ड हो जाता है, और आयुष्मान भारत बहुत सारे स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। सो इस जगह पे आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इस पे जो है बातचीत चलेगा, बजट में बातचीत चलेगा, बट आई एम नॉट श्योर दैट दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड, बट दिस इज वेयर दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो थोड़ा सा यहाँ पे हमें अवेयर होकर चलना पड़ेगा। और अगर ड्रग प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर अगेन द गवर्नमेंट विल फेस पॉलिटिकल बैकलैश एंड बैकलैश फ्रॉम द पब्लिक। पर अगर होता है तो फिर बेनिफिट तो डेफिनेटली हमारे देश के जितने भी सारे फार्मा कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। स्पेशली जो सन फार्मा है, फिर सिप्ला है, फिर आपका टोरेंट है, रेड्डीज है, सो दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारे थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़, और जो इम्पोर्टेंट जिसका हेडलाइन आप जो डिटेल्स में आपको समझाया गया है हमारे वेबसाइट में। और यहाँ पे सीईओ वर्कर पे वाइडेंस एज पैंडेमिक, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया कि आपका सीईओ जो है उसको उसका जो पैसा है वो बढ़ेगा, वर्कर का पे कम होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाएगा, उसका जो पेमेंट है वो कम किया जाएगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग टू सर्वाइव एंड लुकिंग टू कट द फ्लैप। जियो का एयरपीओ तो बढ़ा ही है, उसने इतना मतलब परसेंटेज बढ़ा दिया, 30%, 25% बढ़ाया, तो दैट इज़ फाइन। एंड एयरबस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 16 नंबर न्यूज़ जो है कि एयरबस शॉर्टलिस्ट 8 साइट्स फॉर सेकंड इंडिया असेंबली लाइन। सो इंडिया में एयरबस इज डूइंग रियली वेल, और ज़्यादातर जो एयरलाइंस है हमारे देश में, एयरलाइंस जो है वो एयरबस का ही एयरक्राफ्ट जो है वो चलाते हैं, बोइंग का नहीं चलाते, क्योंकि बोइंग का कभी दरवाज़ा खुल के गिरता है, कभी ये गिरता है, और अगर कोई फिसल ब्लोअर होता है तो वो कोट एट कोट सुसाइड कर लेता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन बोइंग। सो यहाँ पे एयरबस का जो है दबदबा, बोल सकते हो कि मोनोपोली है इन द मार्केट,
and they are looking to open up the second India assembly line. मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका फ्रांस ये सब जगह पे यूरोप में होता है और फिर इंडिया में असेंबल करके डिलीवर कर दिया जाता है और ये टाटा के साथ जो है जॉइंट कोलैबोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई फिर से जो है इट इज सेटिंग अप मेजर्स टू ड्रेन आउट एक्सेस लिक्विडिटी और मार्केट में लिक्विडिटी, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मॉनसून का तो हालत है ही है, मॉनसून का हालत खराब है एंड मोरलेस ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज। जो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सारा कुछ जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, जो दूसरे पॉइंट से मैंने डिस्कस किए हैं वो सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगा एंड या मोरलेस है सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया। कुछ अगर कवर नहीं किया तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा एंड बाकी चीज़ तो आपको हमारे वेबसाइट में मिल ही जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में ये सारा न्यूज़ अपडेट जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। एक मेंबरशिप के माध्यम से आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं। तो जाइए साइन इन कीजिए, मंथली एक्सेस ईयरली एक्सेस आप पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अभी मोदी जी का मैसेज आप सुनिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।